जनहित में आगे बढ़ेंगे, बात अब लालू परिवार की। बिहार में वोटिंग वाले दिन पूरा लालू परिवार एक साथ इकट्ठा होकर पटना में वोट देने पहुंचा। वोटिंग करने के बाद एक साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाई। हंसते मुस्कुराते हुए पारिवारिक एकता का प्रदर्शन किया गया। लेकिन रिजल्ट वाले दिन आरजेडी को ऐसा ग्रहण लगा है कि लालू परिवार में गृह कलेश मच गया है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य शनिवार को रोते हुए लालू यादव के घर से निकली और ऐलान कर दिया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। जरा सोचिए, एक बेटी के साथ क्या बीता होगा कि वो अपने मायके से रोती हुई आनन फानन में बाहर निकली। रोहिणी के साथ बदसलूकी होती रही और लालू यादव कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए कई सवाल बन रहा है जो रोहिणी आचार्य के दावों से निकलकर सामने आए हैं। 14 नवंबर की रात लालू यादव के घर पर ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी रोते हुए घर से बाहर निकली, चली गई। आखिर वो कौन संजय है जिसने तेजस्वी यादव को धृत राष्ट्र बना दिया है? आखिर वो कौन जयचंद है जिसके कहने पर तेजस्वी ने अपनी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया? क्या रोहिणी ने अपने पिता को किडनी टिकट के पैसे के बदले बेची थी? रोहिणी के बाद लालू परिवार में अब किसने घर छोड़ दिया है? क्या वाकई लालू यादव और राबड़ी देवी अपने ही घर में बंधक बना लिए गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको देंगे, लेकिन पहले लालू परिवार में मचे गृह कलेश का ट्रेलर देखिए। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है? माइक नीचे कर रहा है सभी, थोड़ा माइक चल रहा है। घर में फूट पड़ गई है। तेजस्वी को पद से बाहर करना है, वो टेकुआ की तरह सीधा हो जाएगा। कौन है वो गुनाहगार जो लालू जी को नजरबंद करके रखे हुए हैं? तेजस्वी के अहंकार की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की ये दुर्गति हुई है। हर लोग चाहते हैं जयचंद और मान सिंह का विदाई। रोहिणी के साथ 14 नवंबर की रात को उनके माता पिता के सामने क्या हुआ था, ये खुद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, क्योंकि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। कोई बेटी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से निकले और भगवान से दुआ मांगे कि किसी घर में उसकी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, जिसे अपने ही माँ बाप के सामने अपने छोटे भाई के हाथों बेइज्जत होना पड़े। तो सोचिए रोहिणी किस मेंटल टॉर्चर से गुजरी होंगी। रोहिणी के साथ क्या हुआ होगा? सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। शुरुआत तब हुई थी जब चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो गए। यहां पर दिखा रहे, देखिए ये फैमिली ड्रामा। 14 नवंबर को लालू परिवार में भूचाल आया था। तेजस्वी यादव ने कहा तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। रोहिणी आचार्य अपनी बहन से, रोहिणी ने कहा यह सब संजय की वजह से हुआ है। संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी के करीबी। तेजस्वी यादव ने कहा गंदी औरत तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तुमने अपनी गंदी किडनी बेची है, वो किडनी जो रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दी थी, और यह भी कहा कि किडनी बेची है, करोड़ों रुपए हमसे लिए हैं। तेजस्वी घर में सबसे छोटे हैं। तेजस्वी आगे बोलते हैं अपने मनपसंद लोगों को टिकट भी दिलवाया है। यह पूरा आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद वहां पर मौजूद थे। रोहिणी ने कहा तुम माँ बाप के सामने मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। रोहिणी आचार्य की ओर से यह कहा गया कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, जिस तरह के शब्दों का तुमने अभी अभी माँ बाप के सामने इस्तेमाल किया है। रोहिणी ने कहा अभी और देखना, बद्दुआ तुमको लगेगी मेरी, क्योंकि रोहिणी को जिस तरह के शब्दों से उन्होंने किडनी बेचना, तुमने किडनी के बदले पैसे लिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया,
तो फिर उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं यहां से अभी के अभी निकल जाओ, यानी कि अपने घर से उनको बाहर जाने के लिए, यानी कि एक तरह से भाई अपनी बहन को भगा रहा है कि जाओ। तेजस्वी यादव कहते हैं तुम्हारा इस घर और परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। और ये सब कुछ जब हो रहा था, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वहां पर उस समय घर के भीतर मौजूद थे, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जब रोहिणी के साथ तेजस्वी यादव इतना गंदा सलूक कर रहे थे और उन्हें घर से निकल जाने की चेतावनी दे रहे थे, तब पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों लोग रो रहे थे, लेकिन उनकी ओर से कोई विरोध तेजस्वी यादव का नहीं किया गया, ना ही उन्हें रोका गया। अपने छोटे भाई की बदतमीजी, बदसलूकी और उस पर अपने माता पिता की चुप्पी ने रोहिणी को किस कदर तोड़ दिया। आप देखिए, जब अगले दिन रोहिणी अपना मायका छोड़कर निकली, उनकी आंखें बता रही थीं कि पूरी रात वो रोई हैं। शब्द उनके भर्राए हुए थे, गला रूंधा हुआ था। मायके से बेइज्जत करके निकाले जाने के बाद रोहिणी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई थी, सुनाते हैं आपको। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तेजस्वी यादव ने साल 2024 में संजय यादव को सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय यादव की दोस्ती तेजस्वी के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। संजय यादव को पटना बुलाकर तेजस्वी ने उन्हें 2015 के चुनाव में आरजेडी से जुड़े कैंपेन का इंचार्ज बना दिया। 2020 के चुनाव में संजय यादव पूरी तरह से आरजेडी के रणनीतिकार बना दिए गए। पिछले 10 सालों से संजय यादव तेजस्वी यादव की आंख, नाक, कान बन गए हैं। 2020 की जीत के बाद तेजस्वी और संजय की जोड़ी पार्टी में पावरफुल हो गई। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी ने लालू परिवार में दरार के लिए सीधे सीधे संजय यादव पर उंगली उठाई है। तेज प्रताप के समर्थक आरोप लगाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पर कब्जा करने की प्लानिंग संजय यादव ने ही रची। संजय के इशारे पर तेजस्वी यादव ने फैमिली मेंबर्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। तेज प्रताप के समर्थक तो ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप के अफेयर से जुड़ा विवाद भी संजय के इशारे पर आरजेडी ने उछाला था। संजय यादव के कहने पर ही तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को घर से निकाला था और अब संजय यादव ने ही तेजस्वी यादव को अपनी बहन रोहिणी के खिलाफ भड़काया। आरोप तो ये भी लगते हैं कि तेजस्वी की शह पर संजय यादव का लालू फैमिली में इतना दबदबा है कि लालू प्रसाद यादव तक की नहीं चलती। अब सवाल यह है, आखिर लालू परिवार में क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव अपनी हार से इतनी ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए कि अपनी ही बहन पर पिता को किडनी बेचने का आरोप लगा दिया। आप सुनिए रोहिणी ने तेजस्वी से क्या सवाल पूछे हैं। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। आप खुद सोचिए, जब पिता की विरासत संभालने की बात आई तो तेजस्वी यादव ने अपना दावा ठोक दिया, लेकिन जब पिता की जान बचाने के लिए किडनी देने की नौबत आई तो लालू यादव का कोई बेटा नहीं बल्कि बेटी रोहिणी सामने आई थी और अब वही बेटी रोते हुए अपमान का घूंट पीकर अपने मायके से निकल गई। ऐसे में सवाल तो बनता ही है, जो आज रोहिणी के साथ हुआ वो तेज प्रताप के साथ पहले हो चुका है, इसीलिए रोहिणी का दर्द वो अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। आप उन्हें सुनिए कि उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या बयान दिया गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। रोहिणी पटना से अब सिंगापुर अपने ससुराल चली गई हैं, लेकिन लालू परिवार में दरार और गहरी होती जा रही है। रोहिणी के जाने के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां मायके से चली गई हैं।